हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आज हम लोग हैं एक बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल प्लेस पर जिसका कि नाम है दयांची लेक। ये लेक जो है कुनमिन में है और ये यूनान प्रोविंस की सबसे लार्जेस्ट लेक है फ्रेश वाटर की, और चाइना में इसका 6 लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसका व्यू बहुत ही सुंदर था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि वाइट कलर के क्लाउड्स, ब्लू कलर का स्काई एंड ग्रीन कलर का वाटर, तो जो कॉम्बिनेशन था तीनों कलर का, ब्लू ग्रीन वाइट, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जाते ही हमने कुछ सबसे पहले थोड़ी देर तक एंजॉय किया, व्यूज़ लिए, फ़ोटो सेशन किया कुछ। और हमने देखा यहाँ पे ना उन्होंने फ्रेश वाटर में एरेशन के लिए इन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए थे जो कि जो है वाटर में थोड़ी सी हलचल ज़्यादा क्रिएट कर रहे थे। ये मैंने इसका कहीं कहीं पे क्लोज व्यू लेने की भी कोशिश की है। देखिए अभी आएगा, ये है। तो यहाँ पे पता नहीं मतलब कि इस टाइप के इसको क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो बट मुझे लग रहा था ये एरेशन के लिए इन्होंने लगाया हुआ है, पूरे लेक में लगा हुआ था। और बट इस लेक का जो साइड व्यू था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि डार्क ग्रीन कलर का माउंटेन था लेक के चारों तरफ, तो वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। और लेक के चारों तरफ इतनी भीड़ हो रखी थी, सारे लोग जो है व्यू का आनंद ले रहे थे और कुछ लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे। यहाँ पे क्या था, कुछ लोग ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के भी फ़ोटो खिंचा रहे थे और उन्होंने जो फ़ोटोग्राफ़र रहते हैं वो आपकी फ़ोटो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। हर पर फ़ोटो आई थिंक 10 RMB लेते हैं, बाकी ड्रेस पहनने का जो भी चार्ज लेते हों हमें नहीं पता। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि लेक के किनारे आपको विज़िट करने में कोई भी पैसा नहीं देना है। जब आप शिप में जाएंगे या रोप वे से ऊपर जाएंगे तो ही आपको मनी स्पेंड करना है, अदरवाइज़ ये पूरा फ्री है। लेक के किनारे आप विज़िट ऐसे ही कर सकते हैं। लेक की लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने क्या किया था, लेक के किनारे का डेकोरेशन बहुत ही सुंदर किया हुआ था। जगह जगह पे डिफरेंट प्लांटेशन थे, डिफरेंट डेकोरेशन था, जिसकी वजह से लेक का व्यू जो है, लेक आप जितने एंगल से देख रहे थे उतने एंगल से उतनी अच्छी लेक लग रही थी। और अच्छी चीज़ ये भी थी, इन्होंने लेक के जो पास में ग्रीन कलर का गार्डन था, उस गार्डन में इन्होंने फ़ोटो सेशन के लिए कुछ स्पेस बनाया हुआ था जहाँ पे आप फ़ोटो सेशन कर सकते हो अपना। कुछ इन्होंने ऐसे अच्छे चीज़ें बना रखी थी। फिर हम लोगों को भूख लगी तो हम लोग थोड़ा फूड मार्केट में आए जो कि वहीं पे ही था। वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के नॉनवेज बारबेक्यू वगैरह मिल रहा था। तो इन्होंने तो कुछ नॉनवेज लिया और मैंने कुछ पोटैटो वगैरह लिया और हम लोगों ने खाया पिया। फिर मैंने यहाँ पे ना कुछ ब्रेसलेट टाइप के भी मिल रहे थे जो कि मैंने ख़रीदे। मैंने 2 ब्रेसलेट ख़रीदे यहाँ से क्योंकि मुझे ब्रेसलेट पहनना बहुत ही पसंद है। फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़े और हमने देखा कि रोप वे के लिए बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। हम लोग भी 15-20 मिनट तक लाइन में थे। और आपको बता दूँ, रोप वे से माउंटेन पे जाने के लिए पर पर्सन जो खर्च आता है वो 120 RMB आता है, बोथ साइड का आने जाने का। बाकी अगर आप सिंगल साइड का टिकट लेते हैं तो 60 RMB का होता है। अब हम लोग बैठ गए हैं रोप वे की कार्ट में यहाँ से। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस टाइप से बैठी हूँ साथ में। और यहाँ से ऊपर से अभी तो ये हम लोग नीचे ही हैं। फिर हम मतलब मुझे तो व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। हमने कुछ फ़ोटो वगैरह भी क्लिक किए और पूरा लेक का आनंद लिया क्योंकि ऊपर जाते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था नीचे की तरफ ऊपर से देखते हुए। देखिए अभी हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ से काफ़ी ऊंचाई नहीं, बट हम लोग शायद मिड में अभी पहुँचे हैं। धीरे धीरे हम लोग माउंटेन की ओर बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। आप लोग देखेंगे कि माउंटेन के जो प्लांट हैं वो हमें थोड़े से क्लीन और क्लियर दिखने लगेंगे। ये नीचे पे बोट वगैरह चल रहे हैं जो कि हमें थोड़े से टाइनी से दिख रहे हैं, हमें बोट में बैठे लोग भी नहीं दिख रहे हैं क्लीन। और फिर यहाँ पे अभी हम लोग देखिए आप लोग कि हमें माउंटेन के हम लोग क्लोजर पहुँच रहे हैं। और माउंटेन के जैसे जैसे क्लोजर पहुँच रहे हैं तो बैक साइड का जब व्यू देख रहे हैं और भी सुंदर आ रहा है। माउंटेन के जो प्लांट हैं वो क्लियर होने लगे हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे हम लोग माउंटेन के प्लांट के पास पहुँच गए। यहाँ पे एक बहुत ही हमने डेंजरस सी चीज़ देखी। एक लड़की थी जो कि क्लाइंब कर रही थी और आप लोग देखिए अभी आएगा।
ये देखिए, ये वहाँ पे इतना मतलब कि डेंजरस साइट थी। आई डोंट नो कि हो सकता है कुछ रिसर्च के पर्पज से ये इस टाइप की साइट पे विजिट करना होता हो, बट वो बहुत ही डेंजरस साइट थी। और वहाँ पे मुझे नहीं पता किस लिए वो लोग वहाँ पे जाते हैं, बट मैंने देखा तो मुझे तो लगा कि ये बहुत ही डेंजरस काम है जो भी है। आप क्लाइंबिंग कर रहे हो माउंटेन के ऊपर, क्योंकि अगर ऊंचाई इतनी ज़्यादा है, अगर आप नीचे आओगे तो डायरेक्ट लेक में ही आओगे और इतना हार्मफुल हो सकता है ये। फिर हम लोग यहाँ से ऊपर पहुँचे तो हमने देखा कि व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी हम लोग पूरा रोप से बाहर नहीं आए, बस हम लोग बाहर आने ही वाले हैं। ऑलमोस्ट हम लोग ऊंचाई पे पहुँच चुके हैं। देखिए, एक रोप दोनों साइड के वे चल रहे हैं, इधर से आने वाला है, उधर से जाने वाला है। तो अभी बस हम लोग कुछ ही देर में रोपवे से बाहर आएंगे और वहाँ से बाहर आके यहाँ पे भी हमको लाइन लगानी पड़ रही थी, क्योंकि लॉन्गमैन सीनिक एरिया लिखा हुआ था। इसके अंदर जाने के लिए हमें शायद 40 या 60 RMB का टिकट लेना पड़ा, मुझे याद नहीं है। फिर यहाँ पे क्या था, अलग अलग ऑप्शन थे, बट हमें ना समझ नहीं आया, क्योंकि बहुत सारा कई बार प्रॉब्लम हो जाता है समझने में यहाँ पे, क्योंकि चाइनीज़ है, सारी चीज़ें चाइनीज़ में होती हैं, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम लोग फिर वॉकिंग वाला ही टिकट ले लिए थे, हमें नहीं समझ आया तो कौन सा टिकट है। तो क्योंकि कुछ कुछ एरिया ऐसे ना वो बताते हैं कि इस एरिया में जाना है, क्योंकि ये जो यहाँ पे और भी बहुत बड़ा एरिया है, ये जो लॉन्गमैन सीनिक एरिया है, इसके पीछे की तरफ पार्क है, वो शायद आप ऐसे ही विजिट कर सकते हैं, बट यहाँ पे जाने के लिए ना आपको कुछ टिकट लेना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ से जो है स्टेयर्स स्टार्ट हो गई हैं और यहाँ से हमें अभी ऊपर की ओर जाना है। माउंटेन के हम लोग टॉप मोस्ट पोजीशन पर जाएंगे। फिर हम यहाँ पे सब लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे। सबसे पहले ऊपर जैसे हम लोगों ने सीढ़ियाँ चढ़ी तो ऐसे कुछ इस टाइप के, कुछ भगवान जी टाइप के इनके जो भी हों वो थे। यहाँ पे एक कुआं सा था जिसमें लोग पैसे डाल रहे थे। इनके शायद ट्रेडिशन में ऐसा कुछ होता है, मुझे तो आइडिया नहीं है इस ट्रेडिशन का, बट इसके बाहर ये जो एरिया, ये जो कार्विंग वगैरह थी, ये काफ़ी एंशिएंट है, जैसा कि मैंने गूगल सर्च किया। और फिर यहाँ से अभी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, अभी हम लोग ऊपर धीरे धीरे जाएंगे। और जो यहाँ पे टॉप मोस्ट एक प्लेस है, वहाँ पे हम लोग जा कर के पूरा लेक का व्यू देखेंगे। उस गेट को बोलते हैं ड्रैगन गेट, क्योंकि जैसे आपको ना जगह का नाम याद रखना चाहिए ताकि आपको जगह पे पहुंच जाओ, वहाँ पे लिखा रहता है। ये यहाँ पे इनके कुछ भगवान जी थे, ये लाफिंग बुद्धा जैसे कुछ दिख रहे थे मुझे। और यहाँ पे सब लोग कैंडल वगैरह जला रहे थे। ये देखिए, ये जो रेड और येलो कलर का है। बट हम लोग अपने टेंपल में जाते हैं, जूते वूते उतार के जाते हैं, बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। ये यहाँ से लोग ऊपर जा रहे हैं, अभी हम लोग नीचे ही हैं, वहाँ पर जाना है हमें। हम लोग नीचे से कैप्चर कर रहे हैं उस एरिया को। और धीरे धीरे वहाँ पे ना काफ़ी नैरो था ऊपर जाने के लिए, और जो स्टेयर्स थे वो काफ़ी स्लिपरी भी थे, वार्निंग दे रखा था उन्होंने हमें। तो फिर भी हम लोग मतलब कि थोड़ा सा सावधानी से हम लोग केयरफुली ऊपर चढ़ रहे थे। ये देखिए, क्राउड भी बहुत है, और पता है इतना डेंस यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप से था, माउंटेन पे इतना डेंस था कि प्रॉपर फोटो वगैरह नहीं आ रहे थे, क्योंकि लाइटिंग कम थी बहुत ही। मतलब कि जो हम व्यू नीचे का लेने की कोशिश कर रहे थे वो भी इतना क्लियर नहीं आ रहा था, क्योंकि माउंटेन की वजह से व्यू इतना क्लियर नहीं आ रहा था। माउंटेन पे जो प्लांटिंग हो रखी है, देखिए आप लोग, प्लांट कितने ज़्यादा हैं यहाँ पर। यहाँ पर लोग एक ऐसे स्पेस बनाया हुआ था, थोड़ा सा स्पेसियस था, जहाँ पे लोग अपनी फ़ोटो वगैरह कैप्चर कर सकते थे। बाकी इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा क्राउड था कि वहाँ पे भी आप ज़्यादा देर नहीं रुक सकते थे, क्योंकि पता है चाइना में ना अभी इस टाइम पे हॉलीडे था 1 वीक का, तो इस वजह से इतना ज़्यादा क्राउड है। अदरवाइज़ वर्किंग टाइम पे इतना क्राउड नहीं होता है यहाँ पे विजिटिंग प्लेस पे, बट क्योंकि हॉलीडेज था तो सभी लोग सोचते हैं कुछ विजिट करके आए, क्योंकि कुनमिंग घूमने लोग दूसरे सिटी से भी आते हैं, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट यहाँ पे लोग विजिट करते हैं। मैंने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि हम लोग इस स्टेट से नहीं हैं। ये देखिए, मैं नीचे से एक शिप है, इसको मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि हमें बहुत ही टाइनी दिख रहा है। मैंने बहुत जूम करके लेने की कोशिश की थी, तब वो उस तरीके का दिख रहा था। अब यहाँ से हम लोग टॉप मोस्ट पोजीशन में पहुँच के अब हम लोग यहाँ से नीचे की ओर नीचे बढ़ रहे हैं। नीचे जाने में हमें और भी डेंजरस लग रहा था, क्योंकि ऊपर चढ़ने में तो ऊँचा ऊँचा दिखता है, नीचे चढ़ने में नीचा दिखता है। ऐसा लगता है अगर पैर स्लिप होगा तो सीधे हम लेक में ही जाएंगे। मुझे तो इवन वीडियो बनाने में भी डर लग रहा था, कि मुझे लग रहा था कहीं अगर कैसे भी मेरे हाथ से फ़ोन छूटता है तो ये मिलेगा नहीं।
बाकी व्यू तो बहुत ही सुंदर था देखने में। जो ग्रीन वाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन था, और हमें जो क्योंकि लेक की विड्थ कम है, लेंथ ज़्यादा है, तो विड्थ भी मतलब कि शायद विड्थ हम लोग समझ पा रहे थे, लेंथ हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि लेंथ कितना है। बट फिर भी जो व्यू था, जो हम सारे डिफरेंट एंगल से देख रहे थे, वो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था काफ़ी। क्योंकि दूसरी तरफ भी माउंटेन ही हमें दिख रहे हैं, जो लेक का दूसरी तरफ है वो वहाँ भी हमें माउंटेन ही दिख रहा है। यहाँ से अब जब हम लोग नीचे जा रहे थे तो इन्होंने एक टनल वे बनाया हुआ है, और इस टनल वे में इतना अंधेरा था, ऑल्दो इन्होंने लाइट वगैरह का इंतज़ाम कर रखा था। छोटे छोटे बच्चे उस टनल के अंदर ना, बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। छोटे छोटे बच्चे भी ये लोग लेकर के ट्रैवल कर रहे थे। और हम लोग जैसे ही वहाँ से टनल से बाहर निकले तो बहुत ही डिफरेंट सा व्यू हमें देखने को मिला। इतना मतलब सुंदर लग रहा था ये व्यू, हमने सोचा नहीं था कि जितने एंगल से हम देखेंगे उतने एंगल से लेक का व्यू अलग दिखेगा, या फिर हो सकता है हम लोग काफ़ी लंबे टाइम तक अंधेरे में रहे अंधेरे में रहे मतलब कि हमने व्यू नहीं देखा। जब हम बाहर निकले तो हमें और भी अच्छा लगा। तो बाहर निकलते ही पूरा व्यू लेकर हमने कैप्चर करने की कोशिश की। फिर यहाँ पे ना हमने देखा कि एक प्लेस था, जब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे थे उसको सब लोग टच करके जा रहे थे। जैसे कि अभी आप देखेंगे ये प्लेस है, यहाँ पे सब लोग टच करके जा रहे थे। हमें तो इसकी वैल्यू नहीं पता, फिर भी हमने उसको टच करके हम भी आ गए, क्योंकि हमें लगा कि हो सकता है इसकी कोई पॉजिटिव वैल्यू होती हो, इसकी वजह से सब लोग इसको टच करते हैं। तो हम लोग उसको टच किए और फिर आगे की ओर बढ़े। तो जहाँ पे आगे की ओर बढ़े तो देखा कि वहाँ पे एक कोई पत्थर मार्केट था। पत्थर मार्केट मतलब वहाँ पे मोती वगैरह और पत्थर ये सब सेल हो रहे थे, वहीं पे ऊंचाई पर ही माउंटेन पर। तो हमने वो पत्थर देखे, बट हम वहाँ से कुछ हमने परचेज नहीं किया, क्योंकि पत्थर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा था और हमें तो अभी पता भी नहीं था इन पत्थर की क्या वैल्यू है, क्योंकि हमने कभी इस टाइप की चीज़ें यूज़ नहीं की। फिर हम लोग वहाँ से उतर कर नीचे आ गए थे, क्योंकि हमें वापस भी जाना था। और हमने क्योंकि बोथ साइड का टिकट लिया हुआ था तो हमें टाइमली वापस जाना था, क्योंकि 6 PM पे रोपवे बंद हो जाता है, और अगर रोपवे बंद हो जाएगा तो फिर हमारा मनी जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग वहाँ से बाहर निकले तो देखा कि एक टेम्पल था जिसमें कि एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ था। उस टेम्पल में वैसे ही एक पॉन्ड सा था। पॉन्ड मतलब कि कुछ बकेट जैसा बनाया हुआ होता है ना, उसमें ये लोग पैसे डालते हैं। तो घंटा पे जाते हैं और उसमें पैसे डालते हैं, ऐसा कुछ ये लोग कर रहे थे। और वहाँ पे पीछे की तरफ इन्होंने फ़ोटो सेशन के लिए कुछ स्टेयर्स वगैरह बनाए थे, जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। बट हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किए, जैसा कि मैंने बताया कि हमें जल्दी घर जाना था वापस। अब हम लोग रोप कार्ट में बैठ गए। अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। अभी हमें जो है, अभी हम लोग ऊंचाई पर ही हैं, जो नीचे की कार और गाड़ी जा रही है वो हमें नहीं दिख रही हैं, बट धीरे धीरे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे ये गाड़ियाँ हमें क्लियर होती जाएंगी। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और ये देखिए गाड़ियाँ हमारी क्लियर हो गई, इसका मतलब है कि हम वहाँ से माउंटेन से थोड़ा नीचे, जितना हम ऊंचाई पर थे वहाँ से हम थोड़ा नीचे की तरफ आ गए हैं। फिर हम लोगों का नीचे पहुंचते ही हम लोगों का प्लान था कि हम लोग शिप या बोट पर जाएंगे। तो हम लोगों ने शिप और बोट के टिकट लिए थे। उस टाइम पे मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया, बट अब मैं शिप पर आ गई हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस शिप पर आने का चार्ज जो था वो 150 RMB पर पर्सन था। ये शिप और जो बोट का ऑप्शन था, बोट में 100 RMB पर पर्सन था, बट मैंने शिप का ऑप्शन चूज़ किया था। मुझे अच्छा लगता है स्लो मोशन में जब जाता है, बट इनको तो बोट और ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैंने कहा नहीं, शिप का ऑप्शन चूज़ करिए। तो काफ़ी इन्जॉय किया शिप में, क्योंकि कई लोग ना ऊपर बाहर आकर के शिप में 2 फ्लोर थे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फिर एक बाहर 3rd फ्लोर, जो कि मतलब कि रूफ होता है। तो इसमें बाहर आकर के सब लोग, मैंने देखा सब लोग फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे थे, हमने भी कुछ कैप्चर करने की कोशिश की। फिर बाहर इस टाइम पे ना इवनिंग हो रखा था, तो इवनिंग का व्यू तो बहुत ही अच्छा आ रहा था, बहुत ही क्लीन व्यू आ रहा था। उसके बाद इस शिप में क्या था कि उनका कुछ फोल्क डांस भी था, जो ट्रेडिशनल डांस होता है वो उन लोगों ने वो किया था। तो वो भी मतलब एक एंटरटेनमेंट के लिए था, बट वो उनका जो शिप का फर्स्ट फ्लोर था उस पर हो रहा था।
तो हम लोगों ने थोड़ा सा देखा। एक इनका कोई मैजिशियन था, उन्होंने मैजिशियन ने मैजिक भी दिखाया था, और कुछ इन्होंने पेंटिंग बनाए थे विद इन 1 मिनट। तो इस टाइप के कुछ प्रोग्राम थे, ऐसे ही 10-15 मिनट का रहा होगा। बाकी जो सिप का चार्ज 150 पर पर्सन था वो केवल 1 आवर के लिए था। 1 आवर के लिए सिप जाएगा और सिप वापस चला जाएगा। तो हमें तो पता ही नहीं चला, ये 1 आवर बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया था। और वहाँ पे बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ था, जैसे कि वहाँ पे एक गाड़ी वगैरह थी, जैसे रेलगाड़ी जैसा थी, वो बस आप गाड़ी से विजिट कर सकते हो। बाकी बच्चों के लिए वहाँ पे ऐसे कुछ उन्होंने टेडी बेयर वगैरह खड़े कर रखे थे जिससे बच्चे खेल रहे थे। कुछ मोटरसाइकिल वगैरह थी जिनसे जो हमारे बबल निकलते हैं ना, उस टाइप की चीज़ें बच्चे बैठे थे, उस पर प्रेस कर रहे थे तो उसमें ढेर सारे बबल, तो मतलब कुछ ऐसा था। ऐसा नहीं है कि बच्चे, जो छोटे बच्चे, अगर आप उनके साथ जाएंगे तो बच्चे इंटरटेन नहीं करेंगे। ये देखिए छोटा बच्चा इस टेडी बेयर के साथ खूब खेल रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे आप इंटरटेन कर सकते हो, छोटे बड़े सब लोग।